हेलो दोस्तों, स्वागत है टारगेट टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं एम डी एन एस। मैं आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री का जो ग्रुप ए वाले को पढ़ना है, ग्रुप ए मीन्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जो पढ़ना है वो मैं आज बताऊंगा आप लोग को। ये मेरा लेक्चर 3rd है। पिछले 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज अपने लोग को पढ़ना है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ओके, आई होप आप लोग पढ़ के आएंगे, आप लोग को पता होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिसका जो जलीय विलयन होता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। एग्जाम्पल बताते हैं, NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, और चीनी हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। ओके, तो उसी बेस पे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। आर्हेनियस, जैसा कि आपको पता होगा, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। आप 9th 10th क्लास में आर्हेनियस का थ्योरी देखेंगे। थ्योरी ने आर्हेनियस ने एसिड और बेस के बारे में अपना कुछ बात बताई थे। तो अम्ल और भस्म के बारे में, उसके बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे। ओके, तो आर्हेनियस ने अपने आयनाइजेशन में भी अपना थ्योरी दिया। ठीक है, जिसको आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें 4-5 पॉइंट है। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं आर्हेनियस का आयनाइजेशन का क्या थ्योरी है। सबसे पहला थ्योरी इसका ये है कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आर डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो द डिसोसिएट इनटू आयन, वो आयन के रूप में टूट जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। यह प्रोसेस आयनाइजेशन कहलाता है या इलेक्ट्रोलाइटिक डिजोल्यूशन कहलाता है। ओके, सबसे पहला टर्म क्या आता है, इन्होंने सबसे पहला बात बताया, ये जो आयनाइजेशन टर्म है ना, इसका डेफिनेशन बताया इन्होंने। ओके, आयनाइजेशन का डेफिनेशन क्या आता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, एक्वस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, यदि उसको वाटर में डाल दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए नमक लो, NaCl। ठीक है, NaCl को आप वाटर में डाल दो। वाटर में डालने में क्या हो जाता है कि ये आयन के फॉर्म में टूट जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, NaCl को अगर यदि वाटर में डालेंगे तो Na+ और Cl-, यानी पॉजिटिव अलग हो जाता है और नेगेटिव चार्ज वो अलग हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग आयनाइजेशन कहा जाता है। ओके, इस प्रोसेस को आयनाइजेशन करते हैं। समझे, आर्हेनियस थ्योरी ने आयनाइजेशन के डेफिनेशन के बारे में फर्स्ट पॉइंट बताया है। फिर से मैं बताता हूँ, इन्होंने क्या कहा, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट आर डिजोल्व इनटू वाटर, वाटर में घोलते हैं। डिजोल्व मतलब क्या होता है, घोलना। वाटर में घोलते हैं तो द डिसोसिएट मतलब टूटना होता है। ठीक है, वो टूट जाते हैं किसमें, इनटू आयन, आयन के रूप में टूट जाते हैं। ओके, तो ये आयन के रूप में टूटना, स्प्लिट करना, ये प्रोसेस आयनाइजेशन कहलाता है। समझे। अब बात यह आता है कि ये जो सर आयन होता है, आयन क्या होता है। देखो, अब आयन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो जो पार्टिकुलर स्प्लिट कर देता है, टूट जाता है, तो उसी को हम लोग आयन कहते हैं। जैसे NaCl को देख लो, NaCl को आप जल में डाल दिए तो Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। ओके, तो पॉजिटिव, ये इसको कहेंगे पॉजिटिव आयन, इसको कहेंगे नेगेटिव आयन। समझे क्या। तो आर्हेनियस ने फर्स्ट जो अपना बात बताया है वो आयनाइजेशन के इन्होंने डेफिनेशन के रूप में बताया। ओके, और सेकेंड अपना पॉइंट है when electrolyte are dissolved in water. Okay, when electrolyte are dissolved in water the dissociate into ion। बात वही है जो ऊपर में लिखा है, बात वही है। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलते हैं तो वो आयन के रूप में टूट जाते हैं। ओके, यह लिखा है, इसको आयनाइजेशन कहा जाता है। और इसमें आगे बात क्या है कि द पॉजिटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड कैटायन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ है, इसको क्या कहेंगे, कैटायन। एंड नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एनायन। नेगेटिवली चार्ज जो हुआ है उसको एनायन कहेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज हुआ उसको कैटायन कहेंगे और जो नेगेटिव चार्ज हुआ उसको एनायन कहेंगे। समझे क्या। आई होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा और फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल समझ में आया होगा। जैसे NaCl है जो सॉलिड होता है, ठीक है, उसको जो H2O जो लिक्विड होता है उसमें घोलते हैं
तो Na+ एक्वस घोलने पे जो बनता है उसको एक्वस कहा जाता है, और Cl- अलग अलग आयन के रूप में टूट जाता है। तो यही इसके नीचे फर्स्ट ये लिख देना है, एक रिएक्शन लिख देना है। वैसे तो बहुत सारे सब्सटेंस टूटते हैं, एक रिएक्शन को एग्जांपल के रूप में लिखा दिए, ओके। और अपना जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, जैसे NaCl को आप घोले हो, ठीक है, तो Na+ जितना बना होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी जितना कैटायन होगा उतना ही एनायन होगा। वही थर्ड पॉइंट में आर्गेनियस थ्योरी ने बताया, ओके। द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन। इसी को अगर दूसरे भाषा में बोले, या द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, हैंस ओवरऑल सॉल्यूशन आर कॉल्ड न्यूट्रल। इसलिए हम लोग ओवरऑल सॉल्यूशन को न्यूट्रल कहते हैं। क्या कोई भी सॉल्यूशन होता है, कोई जो विलियन होता है, वो उदासीन क्यों होता है? उदासीन इसलिए होता है कि नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन होता है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग उसी सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो तीन टॉपिक है, सॉरी 3 पॉइंट है आर्गेनियस का, आई होप आपको समझ में आएगा। इन्होंने क्या बोला कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो वो आयन के रूप में टूट जाता है, जिसको आयनाइजेशन कहा जाता है, ठीक। ये एग्जांपल दर्शा देना, ओके। और एग्जांपल में क्या, NaCl को जल के साथ जोड़ा है तो Na+ बना और Cl- बना है, ठीक। और सेकेंड बात बोला कि जब वाटर में इलेक्ट्रोलाइट को घोलते हैं तो वो आयन के रूप में टूटता है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम लोग कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं, ओके। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज को क्या कहा जाता है, तो क्या मारना है, कैटायन, ओके। और नेगेटिवली चार्ज को एनायन। और थर्ड पॉइंट क्या बताया, द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। जितना कैटायन की संख्या होगा उतना ही एनायन का संख्या होगा, तो इसलिए कोई भी सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल होता है, ओके। अब आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हम 3 सेकंड के लिए पीछे हटते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कलम को साथ रखिए हमेशा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों, आप लोगों ने 3 पॉइंट को नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे। अपना चौथा पॉइंट क्या है कि व्हेन डीसी सप्लाई इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके। जब हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीसी सप्लाई को अप्लाई करते हैं, देखो अब सप्लाई दो तरह का होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो दो तरह का होता है AC सप्लाई, होता है DC सप्लाई। जो बैटरी से सप्लाई आता है ना, जो बैटरी आउटपुट देती है, उसको कहा जाता है DC सप्लाई, ठीक है। जब हम लोग किसी बैटरी को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि द कैटायन मूव्स टुवर्ड कैथोड। जो कैटायन है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो कैथोड की ओर चल जाता है, टुवर्ड मतलब की ओर, ठीक है। वो कैथोड की ओर चल जाता है, एंड एनायन मूव्स टुवर्ड एनोड। एनायन जो है ना वो मूव कर देता है एनोड की ओर। अब ये कैथोड एनोड क्या होता है, सुनो। जैसे Na+ होता था, Cl- होता था, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज ढेर सारा होता था, कैटायन ढेर सारा होता होगा, या फिर एनायन ढेर सारा होता होगा, ओके। आयन तो बहुत सारे होते हैं। कि आप क्या कीजिए कि एक यहाँ रेड दे दीजिए, ठीक है, एक इधर रेड दे दीजिए, तो आप ये देखेंगे और इस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दीजिए। कैसा, DC सप्लाई को, कैसा सप्लाई को, DC सप्लाई को, पॉजिटिव नेगेटिव DC सप्लाई। जैसे DC सप्लाई अप्लाई कीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक रेड पे चला गया, जिसको कैथोड कहेंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे पे चल गया, जिसको हम लोग एनोड कहते हैं। याद करने का तरीका ये है, कैटायन जो है ना कैथोड पे चल जाता है, CC, ओके, और एनायन एनोड पे चलता है, AA। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, ओके। और अपना जो 5 पॉइंट है वो ये है कि द आयनाइजेशन एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन।
देखो किसी चीज़ का एबिलिटी होता है ना, जैसे मान लिया जाए तुमको तुम्हारा पढ़ने का एबिलिटी कितना है, कोई कहेगा कि तुम्हारा पढ़ने का एबिलिटी है 24 घंटा में 8 घंटा, यानी 8/24 ना। किसी का एबिलिटी होगा 15/84, ठीक है। तो उसी टाइप से कि आयनोजेशन का एबिलिटी क्या होता है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा डिग्री ऑफ आयनोजेशन से, ठीक है। हम क्या लिखे हैं, द आयनोजेशन एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयनोजेशन, यानी आयनोजेशन की जो एबिलिटी होगा, इलेक्ट्रोलाइट के आयनोजेशन की एबिलिटी जो होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डिग्री ऑफ आयनोजेशन से, पता चलता है हम लोग को, ओके। तो डिग्री ऑफ आयनोजेशन क्या होता है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिसोसिएट आयंस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मोलिकुल्स। कहने का मतलब हुआ कि जितने भी टोटल मोलिकुल्स हैं, जैसे NaCl में जितने भी टोटल मोलिकुल्स होंगे, ठीक है, उसमें से जितना डिजोल्व हो गया, जितना आयन हमको प्राप्त हुआ, दोनों का जो रेशियो कहलाता है वो अल्फा कहलाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर मान लिया जाए, सपोज करो कि अपना टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक का मोलिकुल्स है 50, ठीक है। अगर 50 में से 50 मोलिकुल्स डिजोल्व कर गया, 50 में से 50 मोलिकुल्स डिजोल्व कर गया, तो 50 ब्रेक करके कितना हो जाएगा 1। तो आप क्या कहिएगा, अल्फा इक्वल टू 1। ये बेस्ट है, जितना हम लोग जितना इलेक्ट्रोलाइट, जितना सब्सटेंस उसमें था, ठीक है, जितना उसमें आयनाइजेशन हुआ पूर्णतः हो गया तो बेटर है, समझे क्या। यानी अल्फा से आपको आयनाइजेशन की एबिलिटी पता चलता है, ठीक है। और ये अल्फा से ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के टाइप को देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रोलाइट का बताए थे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वो सब्सटेंस जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगे उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और आपको बताए थे इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अब बात यह आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। देखो अब जो पूर्णतः घुल जाए, जो पूर्णतः घुल के और आयनाइज में डिसोसिएट हो जाए, आयन में टूट जाए, ठीक है। जितना अगर 50 मॉलिक्यूल्स है, 50 आयनाइज में आयन के रूप में टूट गया, ठीक है। तो उस टाइप के हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। अगर कुछ कम टूटा या कुछ कम आयन डिसोसिएट हुआ, उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, 2-3 सेकंड का टाइम देते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से देखते हैं। तो हम लोगों ने आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के 5 पॉइंट के बारे में अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से सीखे होंगे आप, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए क्या कुछ सीखने को मिला या नहीं, या फिर कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। आप डायरेक्ट कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो आर्हेनियस के 5 पॉइंट को लिख दिए हम, ठीक है। उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ओके। और ये अल्फा के आधार पे इलेक्ट्रोलाइट के टाइप को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे देखो, इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली ऑन डाइल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो डाइल्यूशन मतलब कोई विलयन, ठीक है, विलयन में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए, कंप्लीटली टूट जाए, ओके। तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कंप्लीटली जितना मॉलिक्यूल्स था पूरा टूट जाए, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को या उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे हम लिखे हैं कि हेंस अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्यों हुआ कि जितना मॉलिक्यूल्स था, सपोज करो मान लीजिए 40 मॉलिक्यूल्स है और 40 टूट गया, आयन के रूप में टूट गया, कितना होगा इसका वैल्यू 1, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा का वैल्यू होता है 1 होता है। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। एग्जांपल के तौर पे NaCl हुआ, KCl हुआ, CaCl2 हुआ, MgCl2 हुआ, H2SO4 हुआ। ये सारे एग्जांपल्स को आप यदि डाइल्यूट में घोलते हैं तो यह पूर्णतः टूट जाएगा, ओके। और सेकेंड बात आता है
कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और दोज इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं विच डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली ऑन डाइल्यूशन, जो डाइल्यूशन में पूर्णतः डिसोसिएट नहीं कर पाए, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसमें अल्फा का मान लेस देन 1 होता है। ओके, लेस देन 1 क्यों हो गया कि जैसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए 40 था। ओके, अब क्या कर रहा है कि कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो रहा है, 40 से लेस देन हो रहा है, सपोज करो 35 हो रहा है, और 35 से 40 में भाग दीजिए, 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है, समझे। और इसका एग्जांपल हुआ HCOOH, CH3COOH, C6H5COOH etc, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, नोट्स को अच्छे से पढ़िए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये मेरा लेक्चर 3 था और लेक्चर 4 को हम जस्ट ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। कल आप लोग को लेक्चर 4 मिल जाएगा। आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।